नमस्कार। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की और देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में जो संचार 20 नवंबर 2021 को होने जा रहा है वह किस प्रकार का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति गोचर में अपनी नीच राशि मकर राशि से 20 नवंबर को निकलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का संचार 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो कुंभ राशि में संचार है वह लगभग 6 महीने का रहेगा और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि में संचरित होंगे। तो यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन है जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति का जो फल है वह जल्दी जल्दी लोगों को प्राप्त होगा। बृहस्पति के इस पारगमन से वृश्चिक राशि वालों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही संपूर्ण जगत पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि जो है वह शनि की शुभ राशि है। कुंभ राशि में जो वह कुंभ आप देखते हैं प्रतीक स्वरूप, वह ज्ञान कलश है, वह धन का कलश है, जिससे कि धन रूपी गंगा या ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। तो कहना नहीं होगा कि कुंभ राशि कितनी प्रमुख राशि है। कालपुरुष कुंडली में यह लाभ भाव में पड़ने वाली राशि है। इच्छा पूर्ति जिसे हम कहते हैं वह जो भाव है कालपुरुष कुंडली में, वहां पर यह कुंभ राशि पड़ती है। कर्म जो हम करते हैं और उसका जो फल मिलता है वह एकादश भाव से संबंधित होता है और यही एकादश भाव की राशि एकादश राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में देवगुरु का जब संचार होता है तो अमूमन उस वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। हालांकि इस बार किन्हीं कारणों से कुंभ को प्रीपोन कर दिया गया और जैसे तैसे वह संपन्न भी हुआ। खैर, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के इस पारगमन का वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के शुभाशुभ बातों की संभावनाएं इस समय खंड में रहेंगी और अगर कुछ उपाय की आवश्यकता होगी तो उसकी भी चर्चा हम इस राशिफल में करेंगे, ताकि बृहस्पति का जो शुभ परिणाम है अधिकाधिक तौर पर आपको प्राप्त हो सके। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ग्रह मंडल के सबसे विशाल ग्रह हैं और इस कारण से महत्वपूर्ण ग्रह तो होते ही हैं, लेकिन ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अति शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। जितना भी कल्याणकारी बात हमारे जीवन में होता है वह बृहस्पति देव के आशीर्वाद से होता है और जो दुर्भाग्य या विडंबनाएं गुजर जाती हैं वह भी कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जीवन की तमाम बातों में कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक योगदान होता है और इसी कारण से कुंडली में सर्वाधिक भावों के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। चाहे वह संतान की बात हो, ज्ञान की बात हो, धन की बात हो या कल्याण की बात हो, सब में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है। देवगुरु बृहस्पति एक शुभकारी और उपकारी ग्रह हैं। गुरु का ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म, ज्ञान, धन, सुख, आनंद, संतान के साथ साथ उन सभी बातों से संबंधित माना गया है जो जीवन में प्रगति, सुख, शांति और कल्याण देते हैं। बृहस्पति की शुभता व्यक्ति के जीवन को शुभत्व से भर देने वाला होता है, इसलिए बृहस्पति को अतीव शुभ ग्रह कहते हैं और इन्हीं कारणों से गुरुदेव बृहस्पति का गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है जिससे राशि चक्र की सभी राशियां प्रभावित होती हैं। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव धन भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव धन का तो है ही है, परिवार का है, कुटुंब का है,
और जीवन में जो हम सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, वह भी द्वितीय भाव से परिलक्षित होता है। संस्कार जिसे हम कहते हैं वह द्वितीय भाव है, और इस जीवन में जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं उसका भी स्टोरेशन, जमा जो है वह द्वितीय भाव में होता है। इसलिए द्वितीय भाव धन का अर्थात आपके जमा पूंजी का है। आपने जिसे अपने मेहनत से जोड़ा है, चाहे वह परिवार हो या आपका धन हो या ज्ञान हो, यह सभी बातें द्वितीय भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव जो है वह पूर्व पुण्य का है। पूर्व के जो शुभ कर्म है उसका जो पुण्य है उसका बल पंचम भाव में निहित है। पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का है, ज्ञान का है, निर्णय का है। जीवन में जो उत्साह, उमंग और आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है उन सभी बातों का है। वह जो सत्य का साक्षात्कार है जिसे हम इंट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, वो भी इसी पंचम भाव से जुड़ा हुआ है। संतान का भाव है पंचम भाव, प्रेम प्यार का भाव है पंचम भाव। कोई नया कार्य आप करते हैं तो वह पंचम भाव से ही संभव होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है देवगुरु बृहस्पति के पास आप वृश्चिक राशि वालों के लिए। और अब यही ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान से संचरित होंगे। अतीब सुंदर बात है, सुख भाव से देवगुरु बृहस्पति का संचार जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला रहता है। सुख सुविधा, आराम, मन में संतोष और आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव से गुजरते हैं तो इनकी जो दृष्टि है वह सीधे रूप में दशम भाव पर पड़ती है, जो कि आपके कर्म का स्थान होता है, आपके प्रोफेशन का स्थान होता है। तो देवगुरु का आशीर्वाद इस समय आपको मिलेगा, जिससे कि आपके कामकाज में उन्नति और प्रगति की स्थिति रहेगी। प्रमोशनल एवेन्यूज अच्छे रहेंगे। जीवन जो है प्राप्तियों भरा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। यह समय जो है आपके लिए उपलब्धि पूर्ण रहेगा। इस समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य आप संपादित कर पाएंगे और इसके प्रतिफल में आपका स्टेटस बढ़ेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी, उनका सहयोग मिलेगा। और इसी समय खंड में भूमि, भवन, वाहन का सुख भी जो है आपको बेहतर मिलेगा। तो जो वृश्चिक राशि वाले गाड़ी, बंगला खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए यह बड़ा ही अनुकूल अवसर है। इस समय में आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य में होगी। चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव जो है वह आपके अष्टम भाव अर्थात आयु भाव पर भी पड़ रहा है। इसलिए आयु विषयक बातें इस समय में अच्छी हैं। और अष्टम भाव जो है वह अनार्जित धन का है और पैतृक संपत्ति का भी है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो यहाँ पर दृष्टि प्रभाव पहुंच रहा है वह इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता है कि इस समय खंड में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति से धन मिलेगा और कम मेहनत में ही अधिक धन की प्राप्ति भी होगी। अनार्जित धन अर्थात वैसा धन भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है जिसे कि आपने अर्जित नहीं किया है। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में शेयर, सट्टा, इन सभी चीजों से भी अच्छे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है वह द्वादश भाव पर भी पड़ रहा है, जो यह संकेत करता है कि इस समय में आप गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए पैसे का या अपने धन का व्यय करेंगे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी इस समय में कर सकते हैं और वह लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं पर कुछ वृश्चिक राशि वाले इस समय में विदेश आदि जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। खास करके कामकाज के सिलसिले में विदेश संबंधित बातों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय है। विदेश से यदि आप इस समय में जुड़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रगति का विषय बनेगा। कहीं न कहीं इससे आपकी उन्नति और प्रगति बेहतर होगी।
तो कुल मिला करके आप वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो समय खंड है वह अद्भुत है। चाहे वह कोई नया काम करने के दृष्टिकोण से देखा जाए, कामकाज के सिलसिले से देखा जाए, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, शादी विवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए, मान सम्मान और प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सर्वविध देवगुरु बृहस्पति का जो कुंभ राशि में संचार है वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत है, बहुत ही लाभदायी है। इस समय खंड का आप बेहतर उपयोग अपनी अच्छी बुद्धि और कार्यकुशलता से करें। इस समय खंड में आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण करें, उनकी पूजा आराधना करें, तो आपके सुख में और प्राप्ति में गजब की वृद्धि होगी। इसके लिए सबसे सरल मंत्र आपको बताता हूँ, उसका आप प्रतिदिन 11 बार, 21 बार या 108 बार जो संभव हो पाए उतना कीजिएगा। मंत्र है ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को आप नियमित रूप से उच्चारित करें, बृहस्पति देव की अच्छी कृपा आप पर होगी। जो लोग सक्षम हैं वो इस समय में सोने की चेन गले में पहने। अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो 5.25 रत्ती पुखराज अपनी तर्जनी अंगुली में सोने में पहने। साथ ही पीले चंदन का तिलक या केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए बड़ा ही सुंदर रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।